हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतीश। आज की वीडियो में अपन देख रहे होंगे एसक्यूएल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने एसक्यूएल सीरीज में जो भी कवर किया, पहले हमारा वीडियो था एसक्यूएल के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन दिया, देन हम कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को, डेटाबेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने उसमें इंसर्शन कैसे करते हैं इसको डिस्कस किया। देन हमने अपडेट, ड्रॉप, ट्रंकेट कमांड के बारे में देखा। ओके, देन डिफरेंस देखा, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप क्या होता है, जो कि सो आज की वीडियो में अपन देख रहे होंगे एसक्यूएल सीरीज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन में एलियासिस, लिमिट और ऑर्डर वाई को एसक्यूएल में अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो डायरेक्टली चलते हैं अपन एसक्यूएल के सर्वर क्लाइंट में, और वहाँ पे अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एसक्यूएल सर्वर पे। ओके, यहाँ पे मैंने अपना जो है पासवर्ड फिलअप कर लिया है। ओके, देन फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है कि सबसे पहले अपन अपने डेटाबेस को सर्च कर शेस। ओके, हमारे पास जो है इतने डेटाबेसेस जो है एट दिस टाइम पे क्या है अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम यूज कौन सा कर रहे हैं एसक्यूएल सीरीज को। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो उसी को ओपन करते हैं, एसक्यूएल सीरीज यूज़ करते हैं। ओके, देन हमारा आ जाता है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें अपन देखते हैं हमारे टेबल्स क्या क्या हैं। सो टेबल्स, और अब यहाँ पे हमारी टेबल्स क्या है, एम्प्टी हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है वहाँ पे डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड का यूज किया था, जिसके कारण हमारी जो है टेबल जो है यहाँ पे जो है एम्प्टी दिख रही हैं। तो मैं जो है अपने दूसरे डेटाबेस को एक्टिव करता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अभी सो मैं अपने डेटाबेस को चेंज कर लिया हूँ। एक मैंने डेटाबेस बनाया था जहाँ पे मेरे पास जो है इतने जो है टेबल्स मौजूद थे, तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ टीचर टेबल के कंटेंट को। यहाँ पे मैं 02 103 104। तो हमारा वर्क क्या रहेगा, सबसे पहले अपन एलियासिस को समझते हैं। तो एलियास होता क्या है? एलियासिस दैट मीन्स एक दूसरा नाम। एलियासिस क्या होता है, यानी कि आपका जैसे निक नेम हो गया। ओके, आपको घर में कुछ दूसरा बोला जाता है, स्कूल में कुछ दूसरा नेम है, तो जस्ट वैसा ही होता है आपका एलियासिस में। तो एलियासिस की अगर अपन कमांड देखें तो सिंपली अगर करते क्या है, लाइक सेलेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, नेम। तो नेम को क्या लिख देता हूँ, नेम एज अपन लिखते हैं एलियास के लिए, एज फुल अंडरस्कोर नेम। दैट मीन्स अब नेम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फुल अंडरस्कोर नेम हो जाएगा। ओके, फ्रॉम वोटर। ओके, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल नेम। ओके, जहाँ पे नीतीश, जितेश, हितेश और कुमार। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा क्या जो है इसके इफेक्ट पड़ा होगा यदि मैं ये कमांड चलाऊँ। ओके, सी मैं इस कमांड को चला के दिखाता हूँ आपको कि क्या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर। यहाँ पे तो चेंज नहीं है, तो दैट मीन्स जो है आपका ये लिमिटेड टाइम, जब तक आपकी ये कमांड रहेगी उतने ही टाइम पर ये एक्टिव रहेगा। दैट मीन्स एक ही टेबल के लिए एक्टिव होगा। जब भी आप इस कमांड को चलाएंगे तब इसका क्या हो जाएगा, एलियास बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके टेबल का ये आपका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लाइक नेम से फुल नेम हो जाएगा। दैट मीन्स अपडेशन का वर्क नहीं होता है, बस एक जिस टेबल पे आप यूज़ कर रहे हो, लाइक जिस कमांड में भी आप यूज़ कर रहे हो, लाइक सेलेक्ट नेम एज फुल नेम फ्रॉम वोटर, वहीं पे भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपके टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। ओके, तो ये डाउट रहता है, और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप एलियास यूज़ करते हो तो क्या आपके कॉलम का नेम चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ये सिंपल सा कि जहाँ पे अपन यूज करते हैं, ओके, ओनली वन टाइम बस ये एक्टिव होता है जब अपन कमांड का यूज करते हैं। आफ्टर दैट वो फिर से वैसे ही हो जाता है। ओके, जैसे था कॉलम नेम। तो दैट मीन्स पर्टिकुलर कमांड पे ही ये जो है वर्क करता है, ना कि पूरे टेबल पे वर्क करता है। सो सिंपल आंसर रहेगा कि जिस भी कमांड के लिए अपन एलियास बनाएंगे बस उसी टाइम पे जो है एक्टिव होता है। आफ्टर डेट जो होता है आपका फिर से वही हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपका फिर से अपडेट होगा। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये यूज कब होता है, लाइक आपने जैसे नेम लिखा तो मैंने फुल नेम कर दिया। आपको लाइक जैसे छोटा एम्प्लॉय आईडी है, इसको छोटा करके आईडी बस दिखाना है, इतना बड़ा नहीं दिखाना है। एड्रेस को ऐड आप बस लिख रहे हो, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एलियासिस को। ओके, तो एलियासिस का कॉन्सेप्ट हो गया। अगला आ जाता है लिमिट। लिमिट, यदि आप एसक्यूएल में क्यूरी सॉल्व करने जा रहे हो तो लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि बड़ी बड़ी क्यूरी में विदाउट लिमिट आप यूज़ नहीं कर सकते। सेलेक्ट, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर, और सिंपली मैं लिमिट यूज कर दूँ लास्ट में, लिमिट यहाँ पे 1। यहाँ पे मैंने क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हमने कमांड लिखा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर, यानी सेलेक्ट कर दो वोटर में से सभी कंटेंट को, जहाँ पे लिमिट क्या हो, लिमिट को 1 कर दिया। दैट मीन्स लिमिट 1 मतलब कि ओनली 1 कंटेंट, 1 रो जो है हमारा जो है यहाँ पे
क्या हो जाए, फिच होके आ जाए। ओके, ओनली हमें डिस्प्ले होकर आ जाए ओनली वन रो। दैट मीन्स ये हो गया लिमिट का कॉन्सेप्ट। यदि यहीं पे मैं लिख दूँ लिमिट, ये हमारा क्या हो जाए लिमिट 2 बस। ओके, तो ये क्या हो गया ओनली 2 दो डेटा को हमारे दे रहा है, 2 रो के डेटा को ओनली जो है फिच करके दे रहा है। इसके लिए आपका लिमिट हो जाता है। लिमिट मतलब कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, 2 डेटा दे रहा है यानी कि 2 ही कंटेंट आपको दिखाने हैं। ओके, सिंपल सा है लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑर्डर बाय। ओके, सो ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऑर्डर बाय का यूज कैसे करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर वही कमांड रहेगी। ओके, ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय के साथ अपन लिखते हैं कि जिस कमांड को अपन जिस टेबल जिस कॉलम के रिकॉर्ड को अपन को ऑर्डर बाय में करना होता है। मैं आपको डायरेक्टली कमांड दिखाता हूँ, आफ्टर डेट आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में होता क्या है। देन एम्प्लॉय आईडी, ओके, एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी DESC। क्या हुआ, कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, या दैट मीन्स ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले था 101, 102, 103, 104, लेकिन इसने क्या कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, कुमार जो है सबसे लास्ट में था सबसे पहले आ गया, हितेश जो सबसे लास्ट में था वो क्या हो गया दूसरे पे लास्ट के दूसरे नंबर पे था तो फर्स्ट के दूसरे पे आ गया। तो ये पूरा रिवर्स हो गया। तो बेसिकली हमने रिवर्स कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है डिस्प्ले करा दिया। तो सिंपल कमांड क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर ऑर्डर बाय यानी किसको करना चाहते हो डिसेंडिंग में, एम्प्लॉय आईडी को हमने बोल दिया और DESC यानी कि एम्प्लॉय आईडी को हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें दिख रहा था 101, 102, 103, 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 104, 103, 102, 101। ये यूज कब होता है, मैं इसका एक जो है क्यूरी आपको सिंपली चला के दिखाता हूँ कि ये यूज कब होते हैं। लाइक आपको निकालना है कि ऐसी एम्प्लॉय आईडी बताओ जो सबसे मैक्सिमम है इनमें से। तो सिंपली अपन क्या करते हैं ऑर्डर बाय एक तो कमांड क्या होती है हमारे पास कि सेलेक्ट मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी ओके फ्रॉम वोटर। तो यहाँ पे हमें 101 दैट मीन्स 104 मिल गया, बट हमें जो है ऑर्डर बाय के थ्रू जाना है। तो क्या करेंगे सिंपली यही रहेगा ऑर्डर बाय DSC और सिंपली अपन लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लिमिट फर्स्ट, तब भी ये आ गया। ओके, ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे हमने लाइक सारे कंटेंट को नहीं दिखाना है तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमने लिखा है, तो ओनली अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ताकि सारा कंटेंट दिखे, ओनली हमारा 104 ही दिखे। तो ये आया कैसे, तो सिंपली हमने क्या किया सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम वोटर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। दैट मीन्स ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी का मतलब समझ रहे हैं क्या है, दैट मीन्स ऑर्डर हो जाए एम्प्लॉय आईडी यानी कि 104 हो जाए, 103 हो जाए, 102 हो जाए, 101 हो जाए, और आफ्टर डैट मैंने लिमिट यूज़ कर दिया। दैट मीन्स ओनली वन कंटेंट जो है मुझे रिट्रीव करके दे दो, तो वन कंटेंट में क्या आ जाता है 104। तो सिंपली हमारा 104 क्या हो गया प्रिंट होके हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल गया। ओके, तो सिंपली हमने क्या ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर में और लिमिट कर दिया 1 को। ओके, लिमिट 1 सेट कर दिया तो ओनली 1 रिवर्स होने के बाद जो 1 कंटेंट है वो हमारा 104 है, वही हमारा मैक्सिमम भी है। ओके, तो ये था, ये फ्लो है। ओके, देन एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ASC क्या होता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने DESC कर लिया और एक ASC होता है, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ASC को मैं क्लिक करता हूँ तो 101, 102, 103, तो यहाँ से जो भी डेटा टेबल में इंसर्ट होता है वो क्या होता है सेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। मैंने क्या सीखा कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा जो डेटा इंसर्ट होता है वो क्या होता है सेंडिंग ऑर्डर में होता है। इसके लिए मैंने क्या किया अभी मैंने क्या किया कि मैंने जो है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय में, ओके, एम्प्लॉय में हमने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया 100 को, ओके, 100 एम्प्लॉय आईडी को, और ओनली भोपाल दे दिया हमने क्या एड्रेस को, और हमने नेम दे दिया JK को। तो यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ जो डेटा अपना देखता हूँ, इसको तो मैंने लास्ट में इंसर्ट किया था लेकिन ये पहले दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑर्डर चलता है वो ऑर्डर बाय ASC दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो उसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। SQL में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है पहले से ही बिल्ट इन जो होता है ASC होता है, तो ओनली आप DSC यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय के साथ, और अगर आपको SC यूज करना है तो आपका पहले से ही रहता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ASC का यूज कब करते हैं और DSC का। तो अगर ASC की बात की जाए तो SC बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसका यूज करना नहीं होता है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको टेबल में दिखा दिया, पहले 100 नहीं था
तो इसको मैंने अभी इंसर्ट किया तो आपको दिख रहा है ये लास्ट में इंसर्ट होना चाहिए, बट ASC इंसर्टिंग के कारण क्या हो गया, ये पहले इंसर्ट हो गया और जो भी हमारे थे ASC के थ्रू जो है 101 102 जो है बाद में आ गए। अगर यही DSC कर दिया होता तो यहाँ पे 104 जो है टॉप पे चला जाएगा। तो यानी DSC का यूज़ जो है अपन कर सकते हैं, बट ASC जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि आपका एलियासेस क्या होता है, लिमिट क्या होती है, ऑर्डर बाय क्या होती है। तो सिंपल हमने देखा एलियास क्या होता है, एक दूसरा नाम है और इसका अस्तित्व कहाँ तक होता है, ओनली उसी कमांड तक जहाँ अपन यूज़ कर रहे होते हैं। लिमिट क्या होता है, लिमिट अपन दे लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि ओनली इतने ही डेटा जो है हमें रिट्रीव करा के दो, ओके, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, वहीं तक लिमिट सेट कर देते हैं, ओके। देन ऑर्डर बाय को हमने देखा ASC जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके MySQL में होता है, और जो DSC की बात करें दैट मीन डिसेंडिंग, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर बाय जो भी आप जिस भी कॉलम को आपको यूज करना है उसके लिखिए ऑर्डर बाय देन DESC, ओके। तो यही सिंपल था, ओके। आप इस कमांड को भी देख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये तो ASC वाली है, ये DSC वाली है, और इसके साथ हमने लिमिट को भी यूज़ कर लिया है, ओके। और इसी के थ्रू जो है अपन जो है nth हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं। तो इस क्यूरी सेक्शन की बात अपन दूसरे वीडियो में कर रहे होंगे, जहाँ पे अपन ओनली क्यूरी की बात कर रहे होंगे जो कि इंटरव्यू में आपके पूछी जाती है। बट यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी मैंने प्रिंट कर दिया। जो यहीं पे होता है कि मेरी जो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताओ, थर्ड हाईएस्ट सैलरी बताओ, तो वहाँ पे जो है इसी का कॉन्सेप्ट लगता है, ओके। सिंपल हैं चीज़ें, उसको अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।